जिसकी टीका में से पूरी नोटिस लेने क्रमबद्ध पर्याय का अद्भुत सिद्धांत निकालना। अधिकांश यात्रा सारे जगत ने सुना है, निश्चय में सारे जगत ने सुना है और चर्चा क्षेत्र शास्त्र की जो सब चर्चा सुनी है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का उद्घाटन आता सही सिद्धांत लेकिन उद्घाटन होने की बात आज स्वांगढ़ के नाम से या क्रमबद्ध पर्याय के नाम से स्वांगढ़ आप कहीं दुनिया में कह रहे हो क्रमबद्ध पर्याय एकदम स्वांगढ़ की याद आ जाएगी। मतलब ये अपर नाम बन गया स्वांगढ़ का, उसका श्रेय पूरी बुद्धि श्री को जाता है। देखो इसमें सीधे सीधे कहीं हमें क्रमबद्ध नहीं दिखाई देता, बड़ा पर इसमें क्या क्रमबद्ध दिखाया है। अभी टीका देखो इसे, अब इसकी टीका में एक शब्द मिलेगा, केवल एक शब्द क्रम नहीं में क्रम नहीं और उसमें से गुरुदेव ने पूरा का पूरा निकाला। तब तो जबरदस्त अनुसंधान हुआ, मैं उसकी चर्चा नहीं कर पाऊंगा, इसी करेंगे तो मुझे महीना भर चाहिए तो पूरा पॉइंट पढ़ाने के लिए। लेकिन आप सब पढ़े हुए हैं कि मैं समझ के चलता हूँ, आप पढ़े नहीं पढ़े हो तो मुझसे पूछ लेंगे और बता देंगे कि आइए पढ़ते हैं। काय का दृष्टांत दे रहे हैं, अकर्तव्य का दृष्टांत। पर को करे ना भोगवे। देखो आपको सिंपल लग रही होगी, पर को करे ना भोगवे, मैं सरल करता हूँ, मैं सरल को सरल कर रहा हूँ। आपको लग रहा है सरल है, लेकिन मुझे लग रहा है वो कठिन है। आपको लगता है पर को नहीं कर सकते, लगने की बात कर रहा हूँ। क्या याद है वो भी पूछो, पर पकड़ना है। हम जब पढ़ते ना पर को करे ना भोगवे या अकर्तव्य, तो हम सब कैसा था ना, आप हम जानते हो, जानते लगता है तुम शरीर की करता नहीं है। हर मम्मी पापा को छोकरों की चिंता है, आत्मा से ज्यादा इनकी चिंता है। आत्मा का कल्याण हो तो हो जाए, मिथ्या मिटे या ना मिटे, लेकिन इसको करेगा कल्याण। छोकरे कल्याण पढ़ लिख जाए, शादी हो जाए, कमाए, इज्जत आबरू, मैंने सही बता दी, मैंने मिथ्यात्व से ज्यादा चिंता नहीं। फिर से बोल, मिथ्यात्व से ज्यादा चिंता दिख रहा, दिखती नहीं नदी बोला। अब उसका ये बम है, पर को करे ना भोग भी, सुनोगे बोलो सुनो, पर को करे ना भोग भी, ये सही है कि इसका निर्णय करो। अब मैं बहुत दिनों से एक बात कहता हूँ, वर्कशॉप, मुझे इसकी वर्कशॉप करने की इच्छा है।
तुम पढ़ते तो परको करे ना भोग परको करे ना भोग बिल्कुल पक्का चुस्त लेकिन नक्की हुआ कि नहीं हुआ? यदि फल का कर्ता भोगता नहीं है तो फल का करने का विकल्प व्यर्थ है। विकल्प तो है, पॉइंट समझो, विकल्प है लेकिन व्यर्थ है, और जिस दिन विकल्प नहीं होगा उस दिन मोक्ष हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी मैं, फिर से बोलूं? क्या बोली? विकल्प है लेकिन व्यर्थ है तो सम्यक दर्शन है। मैं विकल्प रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको विकल्प रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। विकल्प निस्सार भाषित होता है, इसका नाम सम्यक दर्शन। और फिर विकल्प नहीं हुए तो मोक्ष हो जाए। ले गजब हो गया, एक लाइन में मोक्ष, आखा मोक्ष मार्ग आ भी गया, टुकामा आ भी गया। स्वामी जी इन शब्दों के अर्थ ऐसे, भाषा तो सादी है, भाषा तो सादी है, पण भाव बहुत झीणुं छे। हरी भाषा में, अरे हाँ ऐसे सर को ना, ऐसे बीच में गेप क्यों छोड़, उससे आपको भी अच्छा दिखे, मुझे भी अच्छा दिखेगा सर। अजय बेटे हाँ, थोड़े थोड़े सर जी, थोड़े थोड़े अच्छा से, आप तो सही, ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे जाए बेटे, इधर मेरे पास, हाँ इधर, बच्चे को भी ले इधर मेरे पास, उठ के इधर आ जाओ, उठ के। 60 साल के बच्चे जी। हाँ बढ़िया, जब तो आ ही रहे हो तो क्या है, 12 बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? अभी फिर से लो, फिर से समझ में आई बात? पर को करे ना भोग, नक्की करो, नक्की करो, नहीं करते? बिजनेस तुम करते हो, बिजनेस तुम करते हो, ऐसे सोचते नहीं सोच मुझे तो बिजनेस करते हो कि जानते हो? जानते हैं, तो अब खुद ही रखो दिमाग में, जानते हो कि करते हो? जानते हैं, ठीक। अब इस बिजनेस करने का विकल्प है, ये निस्सार है कि भूतार्थ है? यदि निस्सार भाषित हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। मेरे विकल्प कोई काम अभी बीच में आए थे ना, आखिरी में आया था, उपदेश तो दे नहीं, समझाए तो खरा। तो गुरुदेव बोले हैं कौन उपदेश करेगी, वाणी एने आत्मा अड़े नहीं। क्या क्या कह रही, आत्मा वाणी को अड़ती नहीं, उपदेश दे कौन? हरी बात से भाई बंद हो गया। हेलो, हेलो हेलो हेलो, आगे बढ़। कौन ने किया? झट लगता है आम। अरे कौन करे, ये आनंद की बात है। अब अभी यदि इतनी बात नहीं मालूम है तो दुखी हो जाए जी, डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा नहीं है बस। अरे कौन डिस्टर्ब करे, बस ये निस्सार भाषित हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। और भाई जिस दिन विकल्प भी नहीं आएगा उस दिन तो चलो समझ में आ गई बात। अब पर को करे न भोग वे, अब जिस करे में मैंने बोले ना, तो विकल्प तो आते हैं, वो आप नहीं करते हो, विकल्प तो आते हैं, लेकिन आप लोगों को पता लग गया इसमें अपना कोई चलता नहीं। एक दो दृष्टांत दे तो समझ में आ जाए, बिल्कुल प्रैक्टिकल दृष्टांत दे रहा हूँ। एक पुत्र को अपने पिताजी को बचाने की भावना आती कि नहीं आती? अब पिता डॉक्टर, पुत्र डॉक्टर है, उसी रोग का डॉक्टर है जिस रोग से पिताजी पीड़ित है, बराबर? डॉक्टर नंबर 1 है पूरे इंडिया में उसी रोग का, और पिताजी उसी रोग से पीड़ित है, लेकिन अब उनमें रिकवरी पावर नहीं है, इम्यूनिटी सिस्टम उतना नहीं बचा। बोलो, पुत्र को विकल्प आता है कि नहीं आता है बचाने का? आता है, लेकिन ये भी जानता है, क्या जानता है? हूँ कहीं कर सकता बचा भी सकता नहीं, अंदर में उसका चेहरा उतर रहा है,
अंदर में दुखी है, ऐसे चेहरा उतर रहे, હું શું કરી सकूं, ऐसे ऐसे दुखी है और कर कुछ नहीं रहा। तो सारे रिश्तेदार आए, तुमने अपने पिताजी को मार डाला। मैं मारूंगा? मैं कैसे मारूंगा? लेकिन भाई आगे बोलो, मैं कुछ कर सकता नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब उनमें इतनी ताकत, दवाई झेलने की ताकत, आयु पूरी हो गई तो कोई क्या कर सके। देखो, करने का विकल्प भी है और विकल्प निस्सार भी भाषित हो रहा है। ऐसे सम्यक दृष्टि 6 खंड का राज करता भी है और निस्सार भाषता है। 96,000 रानियों के बीच में रमता भी है और अंतर में निस्सार भाषित होता है। दिगंबर जैन होए, जैन मात्र हो, दिगंबर क्या, जैन मात्र होए, नौकरी करता हो और उसका बॉस मांसाहारी हो। बोलो बॉस, अब उस बॉस के यहाँ लड़की की शादी हो, नहीं जाना पड़ेगा? बोलो, अब बॉस के यहाँ शादी में भी जाता है, हंसता भी है, ऊपर ऊपर से काम भी करता है, अंदर से पूछो, सम्यक दृष्टि रमता हुआ भी नहीं रमता। एक कर्ता का दृष्टांत आ गया। इन्होंने एक बात कही, पर को करे ना भोग में, तो भोगने का भी लगाना है, भोगने का भी, अभी भोगने का भी। गटर में रसगुल्ला गिर जाए तो कोई खाए, निकाले? अब ये बात अच्छी तरह से पक्का पता है, भोग नहीं सकते, एक कन्फर्म, कभी भी भोग सकते हैं नहीं, कोई विधि माने कभी नहीं भोग सकते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा लो, किसी क्षेत्र में नहीं भोग सकते, किसी काल में नहीं भोग सकते और किसी विधि से नहीं भोग सकते, कन्फर्म। लेकिन सही बताना, जब रसगुल्ला गिर जाता है तो वहाँ नज़र जाती है कि नहीं जाती? जाती है कि नहीं जाती? अरे तुम इतना तो जाने, तो 10 साल बाद भी वहाँ से निकल ना, पसार था रसगुल्ला गिर गया था, तो वहाँ वो नज़र जरूर एक बार यहाँ पर समझ गए? मैंने जो शादी विवाह की पार्टियों में अपने से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो घटना उस पार्क में जाने पर, उस क्या कहते हो, धर्मशाला क्या बोलते हैं, शादी का घर, बैंकेट हॉल क्या होता है, जो भी कुछ होता है आपका, उधर जाने पर वो घटना याद आ जाती है। एक बार इधर ऐसा हुआ, एक बार इधर ऐसा हुआ, पर वो मेमोरी में छाया रहता है, घूमता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ये निस्सार है, भोग सकते हो? नहीं भोग सकते, तो भोगने का विकल्प आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन निस्सार लगता है ये सम्यक दर्शन है, और जब विकल्प नहीं आता तो मोक्ष। पर को करे न भोग वे, पर को करे न भोग वे, इसमें नहीं। अब इसकी तो गाथा पढ़ना है, तो कल का पढ़ाया हुआ बता रहा था अभी तक। अरे बहुत बड़ी बात लिखी, ये कहना है मुझे। अपन ऐसे नहीं, हाँ पर को करता नहीं है, एक द्रव्य भी जाने कहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं पढ़ा। समझ में आया पंकज? फिर से बोलूं, ये अपने रटा गया ना, एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता, इससे कोई फायदा नहीं होगा, रट्टा से काम नहीं होगा। गुरुदेव क्या बोलते थे? पोपट 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 क्या कहते? हाँ, पोपट रट्टा, पोपट विद्या, ये काम नहीं आएगी, तू नक्की कर नहीं। फिर से सुनो, थोड़ी कठिन बात है, चौथी बार कह रहा हूँ, विकल्प होगा लेकिन निस्सार लगेगा। स्वामी जी इसको क्या बोलते थे? राग तो था, पण राग ना था। क्या बोलते थे? राग तो था, पण राग ना था। अब ये आपको समझना पड़ेगा। विकल्प तो आएगा, अभी रुकेगा नहीं, सुन रहे हो? विकल्प तो नहीं रुकेगा, तुमको विकल्प रुक जाए, वो नहीं रुकेगा, लेकिन निस्सार भाषेगा, सुखरूप नहीं भाषेगा। बराबर? चलो आगे चलो। अब गाढ़, जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, गाथा मिली, जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, उनसे जान अनन्य भोग। अनन्य माने अन्य नहीं है। 14वीं गाथा में अनन्य का बोल आया, 14वीं गाथा 15वीं गाथा में अनन्य का बोल आया। जो द्रव्य गुण पर्याय होते हैं वो अनन्य होते हैं। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय, ये उपजे शब्द है ना, उपजे माने उत्पाद्य, और जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, तो द्रव्य गुण पर्याय 3 आ गई, वो उससे अनन्य होता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना बोलो?
नहीं समझ में आया। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, द्रव्य गुण पर्याय, उससे उनसे जान अनन्य, उसको उनसे अनन्य जान माने अन्य मत जान, माने वो उसी से उपजता है। दृष्टांत, दृष्टांत से सरल पड़ेगा। नीचे दृष्टांत दीदी कटक आदि, माने सोने के गहने। सोने के गहने सोना है या गहना है? तो सोना ही है। सोने का कंगन, कंगन अकेला है कि सोना है? सोने के आभूषण, महिलाओं को आभूषण दिखते हैं। आपको पता है महिलाएं खुश होती हैं, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए नए नए गहने लाते। एक्चुअली वो गहने नहीं लाते, सोना लाते हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट है उनका। समझ गए? नहीं समझ आए? इन्वेस्टमेंट समझते हैं। पत्नी सोचती है पति कितना अच्छा है, इतना सोना ला रहे, मतलब मेरे लिए गहना ला रहे। उसे तो पता है पति को पहनना तो इसे है नहीं, केवल चौकीदारी करनी है इसे तो। ये तो केवल लॉकर में बंद रखेगी, पहनना तो इसे है नहीं, और वो क्या कहलाता है, या तो बैंक में रख देंगे। लेकिन उसको नजर रहती है इन्वेस्टमेंट, अपन पैसा कहाँ रखें, तो गोल्ड में खरीद के रख दिया। तो अब इन दोनों में क्या फर्क पड़ा कि पत्नी है मिथ्या दृष्टि और पति है सम्यक दृष्टि। क्यों सम्यक दृष्टि है? क्योंकि उसे अभी समझ में नहीं आया। पहले से तो 2 जोड़ी बंगड़ी रखी थी और पति देवता तीसरी बंगड़ी और खरीद लाए, तो पत्नी चिल्लाती है पहले ही तो 2 बंगड़ी से सेट था, अब लाने की क्या जरूरत थी? पति कहता है डोंट वरी, तेरे लिए बंगड़ी नहीं लाया हूँ, मैं तो केवल इसे सोना लाया। पॉइंट पकड़ में आए ना? ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय सोना और पर्याय गहनों में लिया, ऐसे ही आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय माने आत्मा के भाव, आत्मा का ज्ञान दर्शन, चारि सुख वीर, आत्मा का मोह राग देश, वो आत्मा से अनन्य जान, अन्य मत जान। अब तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अनन्य माने अभेद, अभिन्न वही है, उसी का ही है। सोना और गहना अलग नहीं है। तो साहब ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी इसमें? और ऐसी कौन सी बड़ी बात आ गई इसमें? ये तो बहुत सरल है। शक्कर और मिठास एक ही है, द्रव्य गुण पर्याय एक ही है, तो कौन सी बड़ी बात है? कि सुन, बहुत बड़ी बात आ गई, तुमको द्रव्य गुण पर्याय अन्य अन्य भाषित होते हैं, तुम्हें भाषित होते हैं। यहाँ कह रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय अनन्य है। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया ना आपको? अभी भी नहीं समझ में आया, मुझे पता है। अभी मैं समझाता। टीवी देखने से मजा आता है कि नहीं आता है? माने टेलीविजन पर द्रव्य और आत्मा सुखी था है। नहीं, क्या लगता है? अरे वो तो तुमने रट्टा बोल रही हो। क्या लगता है बोलो? टेलीविजन से सुख होता है कि नहीं होता है? लड्डू से सुख होता है कि नहीं होता है? आइसक्रीम से होता है नहीं? आईपीएल से भी? आईपीएल नहीं समझती? बोलो बोलो, सुख लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। तो यहाँ कह रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, जीव द्रव्य, जीव का सुख गुण या ज्ञान गुण और जानना जानना परिणमन, वो यही से होता है, टीवी से ही होता है। ये बताने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्या कहना है? कर्ता और भोक्ता, उसके दृष्टांत देना ना, कर्ता का लिखा है मूल तो भोक्ता भी लगा लेना है। फिर से सुनो, तुम लाइट जला लेते हो? हाँ, लाइट जला लेता है, आप भी जला लेते होगे। रोटी बना लेते हो? तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा अपना गुण पर्याय को अपने में तो कर सकता है, लेकिन आत्मा रोटी में कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रवचन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो ये गाथा कह रही है तुम इस समय प्रवचन नहीं कर रहे हो। अब देखो जो नए व्यक्ति हो वो कहते हैं धूल झोंक रहे हैं। प्रवचन मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। बढ़िया, अच्छा, इतनी ताकत तो है। अरहम क्या नाम इसका? अरहम। अच्छा, ये नया बदल गया, इधर वाला उधर चल। कोई बात, समझ में आई बात? फिर से मैं प्रवचन कर रहा हूँ कि नहीं? कैसी गजब बात है, कैसी गजब बात है, दुनिया को भरोसा नहीं आए। एक तो पूरे इंडिया में प्रवचन होते नहीं थे, सोनगढ़ में प्रवचन प्रारंभ हुए। सही बात बता रहे आपको, पूरे हिंदुस्तान में प्रवचन नहीं होते थे। सुनाऊं? छोटी सी बात याद आ गई।
पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जो वहाँ पढ़े थे मुरैना में पढ़े थे, डॉक्टर साहब से भी सीनियर हाँ हाँ, उधर पढ़े थे। और पढ़ने के बाद उन्होंने समाचार कलश का वो लिखा, समाचार कलश टीका का एक अध्यात्म ट्रांसलेशन वो एक और किया है उन्होंने किया। जब वो पहली बार सोनगढ़ गए, उस दिन का समाचार पत्र पढ़ने लायक है। उन्होंने क्या लिखा समाचार पत्र, इतना बड़ा समाचार पत्र में लिखा था, अभी भी सुरक्षित रखा है मेरे पास, वो पढ़ने लायक। उन्होंने मालूम क्या लिखा है, प्रवचन सभा कोने केवाय आ हूँ सोनगढ़ में देखी। सोनगढ़ सभा किसे कहते हैं और समूह स्वाध्याय किसे कहते हैं, प्रवचन सभा किसे कहते हैं, वो कोई दृष्टांत नहीं, कुछ नहीं, कोई कथा कहानी नहीं, प्रथमान योग नहीं, कुछ नहीं। एक समय सारजी, 5000 पब्लिक, पिन ड्रॉप साइलेंस, और सब ऐसे टकटकी लगा के सुन रहे। ये मैंने जिंदगी में सभा, प्रवचन सभा कैसी होती मैंने देखा। बहुत बड़े विद्वान हुए वो, वे खुद विद्वानों के आचार्य रहे। आचार्य मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल बनारस में खुद। और उन्होंने मालूम क्या कहा, उन्होंने इतना तो लिखा सो तो ठीक, फिर उन्होंने ये लिखा, कटनी में हम अपने मंदिर में सुबह तो प्रवचन होता ही नहीं था, शाम को 7 बजे सभा लगती थी, उसमें 5-7 डोसी आते थे। डोसी आप क्या बोलती हैं, मैंने उधर बोलते हैं डोकरा डोकरी। 5-7 डोकरा डोकरी आते थे। उस सभा में समयसार नहीं चला, कभी कटनी में समयसार नहीं चला। उस समय तक क्या चलता था, हरि पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण। और उन्होंने जो एक और बात लिखी थी बहुत सुनने लायक है कि उस सभा में जो कथा वाँचते थे, कथा हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, उसको भी आधे सोते थे आधे जगते थे, इतनी बुरी हालत। मैंने स्वयं विद्वान की अपनी सभा ऐसी होती थी उस जमाने की। अच्छे विद्वान की बात कर रहा हूँ, अच्छे विद्वान की। अब सोचो आज यदि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सभाएं लग रही हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप। मैंने ये बच्चा सुन रहा है, द्रवगुण पर्याय अनन्य है, कितना माल छिपा हुआ। अनन्य का मतलब समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिकल करते ही बच्चे के लिए देख के बोलो कि आप अपना देखोगे। आप हजार एग्जाम्पल लगा सकते हो। मैं इस बच्चे को देख के कहता हूँ, ये बच्चा ये मौज में बैठा है और सामने से एक ने ऐसे किया, करते हैं स्कूल में, चिढ़ाते क्या करते, ऐसे करते, क्या करते हैं, चिढ़ाते। अब ये रोने लगा, ये मुझे दुखी कर रहा है, मैं इसे दुखी करता हूँ। तुमने गाथा नहीं पढ़ी? द्रवगुण पर्याय अनन्य होती है, अर्थात उसके ऐसे करने से तुम दुखी हो सकते हैं नहीं, उसके चिढ़ाने से तुम दुखी हो सकते हैं। कोई तुम्हें गाली आपे तो तुम गाली से दुखी होगे कि नहीं होगे, ये कह रही गाथा। पर को करे ना भोग वे, आप खुद ही कल्पना करते हैं मुझे दुख देता है और रोने लगे, ये आपने भोगा। सुनो, आपने गाली को नहीं भोगा, आपने अपनी विपरीत मान्यता को भोगा। ठीक है, चौड़े मौके बोल गाली दे, कितनी देर दे गाली दे, तेरे में दम हो दे गाली ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, कोई में दम हो तो मुझे दुखी करके बता। क्या बोल रहे हैं? कोई में दम होता मुझे दुखी करके बता। आगे बात समझ में आया? कितने घटा सकते दृष्टांत बोलो, आपको सही बोलूं, फिर से बोलता हूँ, मैं तो इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी हूँ, मुझे गाथा में से इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है। मैंने समय सार जी का एक शब्द आर्ट ऑफ लिविंग है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग के लिए जाने कहाँ जाते हैं। अरे इधर पढ़ के तो देख, पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें आर्ट ऑफ लिविंग दी है। क्या बताऊँ? सुनो, आप इसलिए दुखी होते हो, मैं ये नहीं सुन सकता, ये नहीं देख सकता, ऐसा नहीं सूंघ सकता, ऐसा चख नहीं सकता, ऐसा कोई मुझे छूना नहीं। अब तुमने अपने अनंत दुख की लिस्ट बना दी। फिर से बोलूं, 5 इंद्रिय और 6ठा मन में अमुक विचार जानने की ताकत नहीं है, देह की अमुक चेष्टा देखने की ताकत नहीं है, और कान से मैं गाली नहीं सुन सकता अपनी माँ बाप तक,
और बोले जाओ। और खा नहीं सकता, करेला तो बिल्कुल नहीं खा सकता, करेला कड़वी चीज़ मुझे नहीं पसंद। लगा दिया ऐसे ऐसे 6 इंद्री लगा लो। अब 6 इंद्री के विषय कितने हैं? अनंत। इसका मतलब तू अनंत दुखी है, इसका नाम अनंतानुबंधी है। इसका नाम अनंतानुबंधी है। तूने खुद बैरिकेड खड़े कर दिए। आपको पता है, कोई में दम हो तो मुझे चिढ़ा के बताओ। आपको पता है क्या? देख, मेरे पिताजी तक मत जाना, पिताजी तक मत जाना। और सुनाने वाला पिताजी तक जाएगा। देख, तू पिताजी तक तो चला गया, ग्रैंड फादर तक मत जाना। अरे तू खुद बता रहा है ग्रैंड फादर। क्यों, आपने ग्रैंड फादर की गाली सुनी कभी? नहीं सुनी। लेकिन आप पहले ही बता रहे हो, उसे तो देगा वहाँ तक। तुम कह दो, देख मुझे राजा मत कहना, राजा राजा राजा। देख, अंगूठा नहीं छेड़ाना। अब कितने लोग छेड़ाएंगे बोलो? समझ गए? यही अनंत हो गया। बोलो, करेला देख सकते हो? अब ज्ञाता के बल पर तो बोल सकते हो। बोलूं, मैं बोलूं? 2 पंक्तियां गा रहा हूं, परस्पर विरोधी, परस्पर विरोधी। 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकते, राग पैदा नहीं कर सकते। 3 लोक के रम्य योग्य भोग भी मुझे मोह नहीं उपजा सकते। ये लाइन लिखी पहली, इतनी सुंदर गाथा है। अब अपोजिट में राग का अपोजिट द्वेष, राग का अपोजिट द्वेष। तब द्वेष। 3 लोक के सारे शत्रु द्वेष नहीं उपजा सकते। बोलो, कितना बड़ा वीर रस है, कितना बड़ा वीर रस है, महावीर रस है। अपन तो पहले बोले, कोई को मैं दम हो तो मेरी बुराई करके बता। बिल्कुल 100 करोड़ का इनाम। यदि आपने सही बुराई की तो 100 करोड़ का इनाम। करो मेरी बुराई, ध्यान रखना, जो मैं हूं मेरी बुराई करना, इसकी नहीं, कर्मों के उदय की नहीं, संयोग की नहीं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले भाव, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं गायक हूँ बस। अब गायक की बुराई करके बताओ, 100 करोड़ नगद लो, ले दम हो इधर। लेकिन यहाँ से रोने वाला मिल जाता है, हमारा डार्क कलर है, चल भाई पाउडर लगा दे, किसी को दिख नहीं जाएगा। तो तू दुखी तो पहले ही हो गया, किसी ने तो देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। ले खुद देख देख के दुखी, और इतने में किसी ने कहा तेरा मेकअप। मैं बहुत सोच रहा था, महिलाओं को इतना बड़ा पर्स की जरूरत क्या पड़ती होगी? अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर के लिए नहीं कह रहा हूँ, बॉम्बे के लिए। जितनी वो नौकरी करने जाती है ना, कहीं जाती हूँ, वो एक बड़ा सा पर्स, उसमें एक छोटा सा लेंस, क्या कहता, देखने का मिरर, और ऐसे ऐसे सब। बीच में कहीं मेकअप बिगड़ जाए तो वही ठीक करे बेचारी, काली इधर कर, इधर सफ़ेद लाल कर। लेकिन गले हाजिर द्रव्यगुण पर्याय अनन्य होता है, तू इसको कर सकता नहीं और ये तेरे को सुखी कर सकता। बोलो वीतरागता आई कि नहीं आई? बोलो वीतरागता आई कि नहीं? 3 लोग में कोई तुझे दुखी कर दे तो बता। मैं सच कहता हूँ, मुझे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो ताकत नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे, इतनी दम की बात है कोई दम जो मेरे दुखी कर देवे? है कोई जो सुखी कर देवे? सुन, अब आगे बढ़ रही। पंडित जी, पंच परमेष्टि की भक्ति तो करे कि नहीं करे? आपको बताऊं असली भक्ति क्या है? कि पंच परमेष्टि की असली भक्ति ये है कि मैं खुद परमेश्वर हो गया हूँ। नहीं समझ में आई? जल्दी बोल रही। आपने मुझे परमेश्वर दिखा दिया, इसलिए आप अच्छे लगते हो। आपने अपने भरोसे नहीं रखा। आपने ये नहीं कहा कि तुम पंच परमेष्टि बहुत महान हो, मैं महान नहीं हूँ। आपने ये कहा कि पंच परमेष्टि तो कार्य तत्व है और ये कारण तत्व है, कारण कार्य से बड़ा होता है। प्रभु आपने एक व्यायक दिखाया, तेहु लोक में नाथ अनुपम जताया। इसलिए भगवान की भक्ति आज, भगवान भक्ति ये नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, यदि कोई भी स्टडी करेगा ना भक्ति साहित्य का अध्ययन करेगा, तो पक्का देखेगा कि जब से कान्जी स्वामी का उद्भव हुआ है,
और उनके बाद जो प्रवचन की धारा फैली है उसमें भक्ति का धारा बदल गई। पहले मालूम कैसी भक्ति होती थी? भगवान का नाम, जन्म नगरी, उनके माता पिता का नाम और फिर नीलांजना का निधन। माने टोटली प्रतिमानियों परक भक्ति होती थी। आज की भक्ति उठा के देखो, आज की पूजा उठा के देखो, पूरा द्रव्यान योग। आहा, स्वयं ही प्रभु हूँ दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। पहले की भक्ति पूजा देखो आप, ऐसी नहीं मिलेगी आगे, बहुत कम मिलेगी, मिल जाएगी एकाधिकाध परसेंट। अब तो 99%। नेमिनाथ भगवान की भक्ति देखो अपन जो बनाते हैं, उपसम रस की धारा, हाँ उपसम रस की, कितने भजन, बाकी और कोई डिटेल नहीं मिलेगी, बातें मिले। मुनिराजों की भक्ति देखो, सीधा आराधना। चलूं आगे, चलूं, समझ में आ रहा कि नहीं? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो मजा आएगा, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। क्या कहलाता है, मैसूर पाक का नाम लेने से मजा नहीं आता। बोलो आगे, मैसूर पाक चाखो। चाखो कह रहा हूँ, बनाना नहीं, बना बनाया है। फिर से 3 लोक में कोई मुझे राग उत्पन्न नहीं करा सकता। पंडित जी परिणाम बिगड़ जाता है, बाजार में जाता हूँ, लड़की दिखती है, हीरोइन दिखती है, फिल्म दिखती है, पोस्टर दिखते हैं, रुक, तुझे अपनी सत्ता की खबर नहीं है, बीच की कोई ताकत नहीं जो तुझे भिखारी कर दे, नंबर 1, और कोई तुझे द्वेषी बना दे ना है। बराबर समझ में आया? आगे चल। तो ये अगला दृष्टांत दिया, जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य ज्यों। कटक आदि समझिए, कटक आदि, और गहनों के नाम कटक कहलाता है। कटकादि है तो कनक माने सोना, कनक माने सोना, और कटक माने गहनों के नाम। अब देखो आज की तारीख में कटक माने कोई नहीं जाने, क्यों? अब वो नाम ही बदल गए, वो सब क्या क्या नाम हो गए मुझे भी नहीं मालूम। चलो आगे, जीव, एक ऊपर सैद्धांतिक लाइन थी, नंबर 1, पहली लाइन में सैद्धांतिक लाइन थी, नंबर 2 में दृष्टांत है, नंबर 3 में दृष्टांत है। मैंने तो काम कर दिया, 4 लाइनों का काम कर दिया इतनी देर में, पढ़ाते समय पढ़ा ही दिए मैंने। आगे देखो, जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों से जिन वर गए, वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। आ गया आपको याद आ गया? पढ़ा दिए ना? जीव और अजीब, अजीब से अनन्य है और जीव से अनन्य है। इसका मतलब जीव का कोई भी काम अजीब में नहीं होता और अजीब का कोई भी काम जीव में नहीं होता। इतनी बड़ी बात कह दी। पढ़ा तो दिया लेकिन इम्प्लीमेंट और करते हैं। बोलो, बता चुका हूँ लेकिन फिर बोलता हूँ, कोई बात नहीं, घुटाई करेगी। बोलो, आप में से कोई महिला 10 पूजा रोज करे तो बड़ी धर्मात्मा की छोटी धर्मात्मा? बोलो, कोई 6 घंटा रोज सीढ़ी सांभड़ी तो मोटा धर्मात्मा की नाना धर्मात्मा? बोलो, ऐसे बोलो नहीं, सोच के बोलो। पंकज भाई, आपको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का? मुझे पता नहीं, हाँ, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता तो उस समय कैसा लगता है? और जब 4-6 घंटा सुनते हो उस दिन कैसा लगता है? बोलो भाई, बोलो। हाँ, नहीं, पुण्य का तो है, सो तो ठीक, लेकिन भरा हुआ दिखता है वो मिथ्यात्व का कारण है। पुण्य हो जाए तो अभी शाबाश, क्या कहते, पुण्य हो तो अभी, लेकिन ये तो मिथ्यात्व की बात चल रही है। ओहो, सुन, शरीर की क्रिया शरीर से अनन्य है, जीव की क्रिया जीव से अनन्य है। सम्यक दर्शन और धर्म किसका नाम? जीव की क्रिया जीव से अनन्य दिखाई दे। व्रत उपवास के बल पर नहीं, पूजा के बल पर नहीं, स्वाध्याय के बल पर नहीं, और तो विचार के बल पर नहीं। क्या बोला? विचार कोई से भी हो, विचार से अनन्य है, जीव से अनन्य है, आश्रम से अनन्य है, बंद से अनन्य है। अब बहुत सूक्ष्म कर दिया।
मोक्ष, बोलो भाई, मोक्ष जाने से सुखी होते कि नहीं? सूक्ष्म बात है कि बोलो, मोक्ष जाने से सुखी होते कि नहीं? मोक्ष जाना कि नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा बढ़िया बच्चे। देखो पाठशाला का फायदा दिखाई देता है। बहुत सुंदर बेटे, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, मोक्ष जाना कि नहीं? हैं? मोक्ष आज समझाई छे, ठीक है, वो भी ठीक है। और बोला मोक्ष जाना है। यदि आपको लगता है संसार और मोक्ष के अंतर, तो भाई संसार संसार से अनन्य है, मोक्ष मोक्ष से अनन्य है। हूँ तो मात्र क्या है और कुछ नहीं। नव तत्व का तत्वीति, मैं नव तत्व रूप होता है नहीं। मोक्ष होता है आपका सम्यक दर्शन थतु नहीं, समझाए छे। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? सम्यक दर्शन थतु नहीं, समझाए छे। कल सब समझा दिया आपको। मिथ्यात्व से सम्यक तो समझ का नाम है बस, और जो इसके अलावा कोई सोचते नहीं वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। कोई इमेज मत करो, समझ में आया और काम पूरा हो गया। चारुदत्त का दृष्टांत दिया था, याद है? चारुदत्त का अपनी पत्नी को पर पुरुष के पास सोता हुआ देखा, और जैसे ही माँ बोली बेटा जरा सरक तो, इतनी गर्मी है, या पत्नी ने बोला बात की, तो समय तो होने में कितनी देर लगी? अब कितने घंटे लगे, कितने महीने लगे? फिर से सुनो, फिर से सभी लोग फिर से सुनो। सबसे बड़ी मिथ्यात्व की बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि तुम हूँ नहीं देखते हो, होता देखते हो। क्या बोला? हाँ, जैसे आज प्रवचन सुन लिया, मजा आया, तो ये तो होता में चला गया, हूँ थोड़ी है। स्वामी जी क्या बोलते थे? हूँ नहीं हकार लाने, ये सम्यक दर्शन। बस शू कीधु? हूँ नहीं हकार लाने, जाग तो जी उभो छे ने, उभो करवानुं छे, उभो छे मैंने त्रिकाट छे, जोई ने जो इतने का नाम सम्यक। हम क्या सोचते? नहीं 4 घंटा ऐसे करके, हाँ, तो तू 4 घंटा की तरफ देख रहा है। होता पकड़ में आ रहा है क्या? हूँ होता है, हूँ देख तो सम्यक दर्शन, और होता है देखता है तो मिथ्या है। चाहे तू 10 घंटा पूजा कर, 11 अंग 9 पूर्व पढ़, और चाहे तू बोलो अणुव्रत महाव्रत धार, महाव्रत धार, मिथ्यात्व होता है वो। महाव्रत का नाम मिथ्यात्व नहीं, महाव्रत देखता है ये मिथ्यात्व है, अणुव्रत देखता है ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व देखता है ये मिथ्यात्व है। क्या मैं जल्दी नहीं बोलते जा रहा हूँ? क्या बोले आप? हाँ, मिथ्यात्व देखना मैंने होता को देखना मिथ्यात्व है, और हूँ को देखना सम्यक है। बोलो पंडित साहब की रचना। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहोदपाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। पकड़ में आया? समय के साथ बोलो, कोई कठिन लग रहा तो बोलो, आज लेके ही जाना है, बोलो। नहीं लेके जाओगे आज? पंडित जी कुछ विचार तो चाले, क्रिया तो था है, पूजा पाठ व्रतोपास नियम संयम वही कुछ करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, कुछ हटाना चाहता है, लेकिन हूँ नहीं हकार नहीं लाता। कठिन की सरल बेटी बोला, हूँ में सब कुछ कह दिया, हूँ में अब करना क्या रहा? हूँ माने परिपूर्ण हूँ, जिसको स्वामी जी भजन गा के कहते थे आनंद गंज जी वगैरह का। प्रभु मेरे तू, एक उंगली दिखाना मतलब समझ गए? हूँ होता पर नहीं। प्रभु मेरे
तू सब बातों पूरा पूरा ही है ना। मौज कर, बस खत्म। देखो बहुत सरल मार्ग है, इतना सरल कहीं नहीं मिलेगा। सच कहते हैं आपको, कोई ये बोले ना पूजा करने से मोक्ष होता है तो असंभव है, वो कठिन है। कठिन नहीं, असंभव कह रहा हूँ। तो कोई जोशी इस बच्चे को देखे, समय को, जोशी इस समय को देखे और कहे ओह ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट होने वाला है, तो इसके बाद आनंद करना है या इसे प्रेसिडेंट बन के आनंद करना है? प्रश्न समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न? इसको प्रेसिडेंट बनने के बाद आनंद आएगा, इसके मम्मी पापा को इसके प्रेसिडेंट बनने का इंतजार होगा। अभी तो ये बच्चा ही है, अभी तो खेलता भी है, धीरे धीरे बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर अमेरिका जाएगा, फिर सिटीजनशिप लेगा, फिर वहाँ इसकी लीडरशिप चलेगी, फिर एक दिन एक प्रेसिडेंट बनेगा 60-70 की उम्र में। जो भी हो, 50, 55, 60 जब भी बनेगा। लेकिन आनंद तो आज ही स्टार्ट हो गया ना। राइट। आनंद करने के लिए इसे सीरियस होने की जरूरत है? आनंद करने के लिए इसे कोई अभी चुनाव लड़ने की जरूरत है? नथिंग, एज इट इज रहेगा। ऐसी तुम्हारी परिणति एज इट इज रहेगी, लेकिन मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मेरा मोक्ष हो गया। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन। वो कुछ करना ही नहीं है, सदा ही है बस। न होता है, कह दिया ना मोक्ष जाओगे आप। मोक्ष आपके कहने से क्या, आपके बोलने से क्या, कुछ करना तो अब रो 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 रो, रो। तेरी गाड़ी लेट है तो लेकिन लेट है, अब रो, हम क्या करें। माँ ने सबको बच्चों को लड्डू बुलाया, लड्डू दिया। अब जो बच्चे खुश भाग्य होते हैं ना, क्या गुड लकी, वो मिलता है लड्डू, खाना शुरू कर देते हैं। और जिसको देरी से लड्डू खाने का भाग्य होता है, हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों? आनो बड़ो छे, आनो मोटो लड्डू छे। अब जितनी देर करे, लड्डू का मजा कब आएगा? ऐसे हमारी स्थिति। हम कह रहे हैं तमें परमेश्वर छो, बात तो साची छे। एक दीकरा छे, एक दीकरी छे ने, हस्बैंड छे ने, करना तो पड़े ने। अभी तो व्यवहार है ना, अभी तो राग है ने, अभी तो समय लाग से। रो रो रो, माने क्या गजब है। हाजरा हजूर विद्यमान छे। सच में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री का अनंत उपकार है। इस भाव में यदि वे ना मिले होते मुझे, तो मैं पता नहीं कहाँ रखा। वाणी तो मेरा योग था, ये नहीं कर रहा होता तो मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता, कॉलेज में तो दे ही रहा था, चला जाता कहीं ना कहीं बिखर करके। लेकिन मजा आ गई बात। छोड़ना नहीं बेटे, ये मार्ग छोड़ना नहीं कभी। फिर से बोलो, फिर से। लड्डू जल्दी खाना कि देर से? कैसे खाओगे लड्डू जल्दी? सबका देखोगे। इनको सब पूछते हैं, विजय भाई को, हमको नहीं पूछता कोई। शांति भाई को ज़्यादा पूछते, संजय को नहीं पूछते, संजय को ज़्यादा पूछते, इनको नहीं पूछते, इनको नहीं, उनको नहीं। ये तो मूर्ख है। सभी परमेश्वर है, बद्धा भगवान छो देखने, बद्धा भगवान छो, ये देखने लायक है। इन पे करोड़ रुपया है, इन पे अरब रुपया है, इनकी इज्जत ज़्यादा है, इनकी आबरू ज़्यादा है। ढोर 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 महाढोर। कौन से कह रहे हो ये बात? नहीं मान, कौन से कहिए? अरे कौन से कह रहा हूँ, बोलो तो एक बार। नहीं कह पाओगे, तुमसे ही कह रहे हैं। अरे नहीं, जागते परमेश्वर को नहीं देख सकते, ये ढोर बना है। समझ में आया कि नहीं? गुरुदेव सिंह ने कहा है ढोर बने पशु। पशु मतलब पशु माने लड्डू और घास मिला के खिलाओ तो बेई ने भेगा करीने एक माणी ने ग्रह है। हाँ, एक मान करके खा जाता है। ऐसे ही तुम शरीर को और आत्मा को एक मान करके, इज्जत आबरू और आत्मा को एक मान करके ग्रहण करते हैं। ढोर हो। क्या हो बेटे? पंडित आप बहुत खराब हो। एक तरफ तो आप भगवान कहो छो,
हाँ ढोर सुन, ढोर कहना भी इसीलिए है कि तू भगवान देख। आपने देखा बच्चे को मम्मी दोनों प्रकार से पढ़ाती है, प्यार से भी पढ़ाती है और एक दूसरा तरीका वो भी करके बताता हूँ। एक तरीका तो राजा बेटा होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो बस्ता रख दे, पढ़ना नहीं, कसम है तुझे। आज के बाद पढ़ी तो समझ में, पढ़ाई नहीं करना, आग लगा दे बस्ता में। आप क्या क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हो? नहीं बोलते। बैग बैग स्कूल बैग। हम बैग बोल दो, पर्यायवाची बदल दे। बोलो, दोनों विधि से पढ़ा नहीं है। हाँ पॉइंट पकड़ में आया। ऐसे तू रागी है, ऐसा कहने पर भी तुझे भगवान दिखाना है, और तू भगवान है, ऐसा कहने पर भी भगवान दिखा रहा है। हमें तुझे रागी सिद्ध नहीं करना, संसारी सिद्ध नहीं करना, शरीर सिद्ध नहीं करना, कर्ता भोक्ता सिद्ध नहीं करना। हमें एक ही काम है कि तुम्हें परमेश्वर छो ने जो पुरुषार्थ क्या छे जो बाबा, पुरुषार्थ क्या छे जो बाबा, ये आप जानो। चलो बहुत हो गया, अब आगे चलो। जीव और अजीव को अन्य अन्य जान, फिर से पढ़ना कहा था, बोलो। जीव अजीव के परिणाम जो मिला। अब बताओ इसमें कोई क्रमबद्ध प्रक्रिया दिख रही किसी को? हाँ हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। यही तो गुरुदेव का कमाल बता रहा हूँ कि क्रमबद्ध कैसे निकाला। हाँ अभी अब वही गजब बात है। देखो आगे तो, जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों से जिन पर कहे। रुको, आगम, आगम में कहा है जीव के परिणाम भी कहे हैं, गुणस्थान मार्गस्थान, और अजीव के भी कहे, शरीर, रचना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये सब। तो जीव अजीव के सारे परिणाम कहे। कुछ सुनो ध्यान से, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो जीव अजीव के परिणाम कहे। तो हम क्या करें, हमारी ड्यूटी क्या है, वेद विज्ञान कैसे करें? तो दूसरी लाइन में वेद विज्ञान, तुम्हें जहाँ जहाँ जीव और अजीव की विशेषताएं दिख रही हैं, गुणस्थान मार्गस्थान, शरीर, खान पान, रहन सहन, जो कुछ दिख रहा हो, पैसा, इज्जत, आबरू, जो दिख रहा हो, उनको क्या करें? पुरुषार्थ। बेजीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। बेजीव और अजीव अनन्य जान उन परिणाम से। बस आपका मोक्ष नहीं हो तो एक लाइन में मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकल बोल देता हूँ, आपको लगाना इसलिए। पति ने गुस्सा किया, आंख दिखाई लाल लाल, तो आंख अजीब से अनन्य है, और तेरा आत्मा शरीर से भी अन्य है, और पति के क्रोध से भी अन्य है, उसका क्रोध उससे अनन्य है, तेरे से अन्य है। पॉइंट पकड़ो, बस इतना जानने का काम करना शुरू कर दो, मोक्ष हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, बहुत गजब, मैं तो बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ आपको, ना हो तो कह देना। फिर से एक आदमी अंगारा लेकर के, अंगारा समझते हो, अंगारा लेकर आपको मारने आया, लेकिन मारा नहीं आपको, उसका हाथ जल रहा है, तो आपको उस पर दया आएगी, गुस्सा आएगी? क्यों? उसके अंगारे से वो जल रहा है। ऐसे ही पति अपने क्रोध से जल रहा है, तो पत्नी को पति पर क्रोध आएगा या करुणा आएगी? आत्मा बलिज है, रागादि परिणाम से जल रहा है। अरे कसाई में जीव जल रहा है, तो दया आएगी? अब कोई सोच सकते हो? बोलो, क्रोध करने वाले पर क्रोध आता है आपको कि दया आती है? ये कहती दया है। बोलो, समझ में आ रहा है? अब आगे ऐसे लगाओ। ओहो, कोई तुम्हारा महिमा गाए, भक्ति करे, तुम्हारी सेवा करे, ज्ञानियों को करुणा आती है, ये मेरे राग से जल रहा है। सूक्ष्म बात पकड़ में आ रही है? मेरे राग में जल रहा है।
मेरे राग में मत पड़ो, मेरे राग से कल्याण नहीं होगा। वैसे ही फरमाते थे, हमारे राग में मत पड़ो, अपने आत्मा का राग करो, आत्मा में लगो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। चक्कर मतलब हमारी प्रीति में मत पड़ो, तुम अपनी प्रीति करा, तुमने अब आत्मा की प्रीति नहीं करी अनंत काल। ऐसे बैंसरी फरमाते थे। चलो आगे चलो, समझ में आएगी नहीं ये बात? घटाओगे कि नहीं? देखो आप घटाओगे तो मजा आएगा। सैलरी कम मिले या ज़्यादा मिले, सैलरी अजीब से अनन्य जान, ऐसे कह रहे हो। अभी 2 आम रखे थे विजय भाई, विजय नाम है विजय, अब 2 आम रखे, एक बड़ा आम एक छोटा आम। बड़ा मैंने खा लिया, छोटा आपको रखा। अब आप दुखी होगे कि सुखी होगे? आपको बड़ा अब आप इधर नहीं आ पाए। हाँ, आम से अनन्य है, मेरे से अन्न है। और पंडित जी ने बड़ा आम लिया तो उनका बड़ा आम भी आम से अनन्य है, पंडित जी से अन्न है। पंडित जी ने बड़ा आम भोगा देखोगे तो कष्ट होगा, आप मुझे भोगता देखोगे तो आपको दुख होगा। देखो पंडित जी ने बेईमानी करी, बड़ा पंडित बना फिरता है, प्रवचन करता फिरता है, सब जानते हैं पंडित जी एक बार हमारे साथ घटा। ले तेरे को केवल ज्ञान, हमने तुम्हें भगवान आत्मा अनंत बार का वो याद नहीं रहा, वो 5 ग्राम बड़ा आम याद रह गया। तुम 10 साल 20 साल बाद भी कभी कोई मिलेगा ना, सुमित प्रकाश जी बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी, खाई नहीं, बातें मारते लफा जी। आम में नियत खराब हो गई, क्या बोल रहे, ग्रद्धता थी गई। हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो खूब आम खाए, उनने नहीं खाया वो इसलिए बड़ा खाया। ये भाई आज हमने घड़ी तो देखी ही नहीं है। हो ही गया, चलो सही समय पे याद आ गई है। 4-5 मिनट पॉइंट पकड़ में है। देखो आप डेविएट हो सकते हो, लेकिन ये विचार आने के बाद वीतरागता आएगी, ये विचार आने के बाद सम्यक दर्शन होता है। प्रैक्टिकल पकड़ में आया कुछ? बहुत मजा आएगा, रियल कहता हूँ, बहुत मजा आएगा, ये बहुत गजब गाता है। आगे चलो, अभी मैंने टीका नहीं ली इसलिए लोग डर रहे हुए, क्रमबद्ध तो बोला ही नहीं, ये तो बस यही बोल रहे ऊपर 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 ऊपर, स्थूल स्थूल। मेरे ऊपर ये आरोप होता है, मैं बहुत स्थूल बोलता हूँ, लेकिन भाई इसको इम्प्लीमेंट करोगे ये बताना है मुझे। अभी आने वाली टीका उसमें क्रमबद्ध आएगा, वो चिंता नहीं करना। आगे चलो। उपजे न आत्मा कोई से, इससे न आत्मा कार्य है, उपजावता नहीं कोई को, इससे न कारण भी बने। देखो क्रमबद्ध का बीज अनन्य में पड़ा हुआ है और एक क्रमबद्ध का बीज इसमें पड़ा हुआ है। अब गुरुदेव ने कैसे निकाला होगा ये देखो, इसमें पड़ा हुआ है। उपजे न आ, अब सीधा सीधा तो मैं सरलता से बोलूं तो अकारण अकार्यत्व नाम की शक्ति, स्वाध्याय को पता लग गई होगी। अकारण अकार्यत्व नाम की शक्ति, मैं किसी का कारण नहीं हूँ और मैं किसी का कार्य नहीं हूँ। अब इस पे बोलने के लिए तो 2-4 घंटा अलग से और चाहिए, अलग से चाहिए। अभी इतने इसी गाथा को बोलने के लिए 2-4 घंटा अलग से चाहिए। मैं किसी का कारण नहीं हूँ, क्या बोला मैंने? मैं किसी का कारण नहीं। फिर से बोलो। अब फिर तुम नाराज होगे मेरे से, फिर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ये बाल सफ़ेद होने का कारण मैं हूँ तो दुखी क्यों होना? जब मैं उसका कारण नहीं हूँ तो दुखी क्यों होना? एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, सुमत जबरन रो रहा है, बोले क्यों? मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो क्यों मर गया? तो तेरे कारण मरा क्या? शरीर का परिणाम तुम्हारे कारण होता है क्या? पंडित जी 5 किलो वेट लॉस થઈ गया, तेरे कारण हुआ क्या? पॉइंट पकड़ में आया? यहाँ कह रहे तू किसी का कारण नहीं है, और ये मिथ्या दृष्टि इसलिए है कि 24 घंटे अपने को कारण मानता है। मेरी वजह से अच्छा हुआ, मेरी वजह से बुरा हुआ, वो तो हम पहुंच गए फिर अच्छे से हो गया, तेरी वजह से अच्छा हो गया। क्यों देश अच्छा क्यों चल रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी आ गया।
अच्छा, नरेंद्र मोदी के बाद फिर क्या होगा आपको पता है? सबको बुजुर्ग लोग कहते थे नेहरू जी के बाद क्या होगा, फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद क्या होगा, फिर इंदिरा गांधी के बाद क्या होगा, फिर राजीव गांधी। सबको ऐसे ही लगता था। गलत कह रहा हूँ तो बोलो, लगता था। लेकिन मैं सुनो, इस पृथ्वी पर किसी की पराधीनता नहीं है। राम भी चले गए, महावीर भी चले गए और संसार चल रहा है। रावण भी चला गया तो भी चल रहा है। मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं तो भी चल रहा है, और सम्यक दृष्टि जाते हैं तो भी चलता है। ये बात कहकर मुझे कहना है तू कारण नहीं है, तू कारण। पंडित जी मुझे बहुत दुख होता है, मेरे कारण से कोई दुखी ना हो, ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे। पंडित जी मेरी बहुत भावना है, मेरे कारण से कोई दुखी ना हो। ले जवाब तो ये दे रहे हैं, कोई किसी के कारण से दुखी होता है? आपकी वजह से आपकी पत्नी दुखी रहती होगी ना? बोलो, आप अपने पति की वजह से दुखी रहते हो कोई? कोई होता है? बोलो। अब यहाँ तो नहीं बोलते, घर में बोलना। रियल कह रहा हूँ, एक एक ने कितना समाधान दिया है, आर्ट ऑफ लिविंग दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग माने भेद विज्ञान करके जीने की कला। मैं सच कहता हूँ, इसमें से आप घटा के नहीं, आप बता दो कि इसमें मैं गलत बता रहा हूँ। कारण है ही नहीं और जबरन दुखी। एक दृष्टांत दे देता हूँ, क्या करें। आज रात को मैंने सपने में देखा कि फला चंद जी गुजर गए। अब सुबह उठते से मुझे दुख लगा, और कितना खराब सपना था, सही में मर गया वो। ओह पंडित जी बताओ मेरे को कितना पाप लगा होगा, कितना पाप लगा होगा? बोल, तेरे कारण नहीं मरा है। समझ आ रही बात? आपको क्या क्या कहूँ, मुझे कितना दिखाई दे रहा है इस समय में। सारा ग्रहित मिथ्यात बोल्ड हो गया, अग्रहित मिथ्यात बोल्ड हो गया। ग्रहित अग्रहित मिथ्या समझते हैं क्या? अपने बच्चे को दूसरों की नजर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पंडित जी इसकी नजर के कारण से मेरा छोकरा बीमार थई गया। ढोर, तूने गुरुदेव को नहीं सुना, तूने आचार्य कुनकुन स्वामी की गाथा नहीं पढ़ी, ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको। पंडित जी वो मिर्ची तो टांगनी पड़ती है ना, क्या करती है? नींबू मिर्ची तो टांगनी पड़ती है ना, उसके कारण से दुकान ठीक चलती। कोई की नज़र बाहर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। यदि अपन बच्चे के गले में काला धागा बांध दो तो भूत व्यंतर बेचारे इससे डरती है ना, काले धागे से डरती ना। असादा बेदनी डरती है ना, असादा बेदनी, पाप का उदय। बोलो बोलो, कौन कौन डरता है? भूत पिशाच, टोटके, तंत्र मंत्र। एक लाइन में बोल्ड कर दिया जी, कह रहा हूं। जो अपने को अकारण मानेगा, उसे सुखी हुए बिना नहीं रहेगा। सारा गणित मिथ्या उड़ गया। बोलो भाई, मेरा सरल दृष्टांत, आप लोग यदि ट्रक चलाओगे तो ट्रक के पीछे क्या लिखोगे आप? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने क्या लिखा ये नहीं पूछा, आप क्या लिखोगे? हैं? देखिए कितना अच्छा, बच्चे का जवाब कितना प्यारा है। मैं अपने ट्रक के पीछे भगवान आत्मा लिखूंगा। बढ़िया बेटा। लेकिन तुम लोगों को देखो नहीं आई, उतना अच्छा होता है, बढ़िया होता है। बोलो, ट्रक यदि चलाओगे तो आपको डर रहता है ना कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए। फला स्थान पर विशेष जरूर बजाना, फला स्थान पर नारियल जरूर फोड़ना, और फला जगह पे वो क्या करना, टांगना, और नहीं तो जूता टांग देना। अपना मकान बना हो तो जूता टांगना, नहीं क्या? ये दृष्टांत मुझे इससे लेना देना। लेकिन भले आदमी इसके कारण से कुछ होता हो तो सबसे ज़्यादा खतरा हवाई जहाज में है। हवाई जहाज में, क्योंकि हवाई जहाज बिगड़ जाए तो कहाँ रुके? ट्रक तो बिगड़ेगा तो रुक जाएगा। क्या बोला मैंने? ट्रक यदि बिगड़ेगा तो रुक जाएगा, लेकिन हवाई जहाज बिगड़ जाए तो क्या होगा? लेकिन आपने हवाई जहाज के नीचे देखा है? जहाज के नीचे देखा है आपने? बुरी नजर वाले, आपने जूता टंगा देखा है उस पर? अभी मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी सी बात ट्रक वालों को समझ में क्यों नहीं आती। चलो उन्हें समझ में ना आए, लेकिन अपन गुरुदेव के भक्त हैं,
अपने को तो एक को भी ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को काला धागा लगा देवे, कि ऐसा कर देवे, कि चक्कू लगा देवे, कि वो इधर बांध देवे, कि अपने घर में वो टांग देवे नाल घोड़े की। घोड़े भी लगा के अभी भी देखता हूँ मोक्षों के घर में तुम्हारे गणपति बैठा देते हैं। हाँ, और गणपति कह रहे, गणपति बिठा दे। नहीं भैया, कुछ नहीं, गुरुदेव के अनुयायी हो तो ये नहीं। देखो गाथा में लिखा है सब, कितनी बढ़िया है। तो अभी तो कारण का ही बोला, अभी कार्य का नहीं बोला। अभी कार्य, अभी चर्चा होगी भैया, आज शाम को इसकी गाथा की चर्चा और होगी। अभी पेट तो भरना ही नहीं है, आपको भरना है तो आप ही बनावे। हाँ भाई, हमें नहीं मालूम, हमें तो इसका मजा आता था, हम अपना बनाते खाते। ओम नमः।